अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और यहाँ जी हमने गोश्त काट रहे हैं और ये जो हमने बना कर रखे हुए थे इन्हें बोलते हैं खैचू। जी ये आटे के बनते हैं। यहाँ ये हमारा आटा थोड़ा खमीरा हो गया था तो इसके अंदर हमने थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा ये तेल डाल दिया था और इसे डालने के बाद हमने 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया था। और यहाँ जी हम आलू गोश्त बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने छोटी छोटी बोटियाँ काट ली हैं और यहाँ मैंने 2 प्याज ली है और 1 टमाटर लिया है और 2-3 लहसुन की गुली और थोड़ा सा अदरक डाल करके यहाँ पर जी हमने अपना मसाला भी तैयार कर लिया था खाने बनाने के लिए भी। और जी मैं इफ्तियार से पहले ही खाना बना लेती हूँ क्योंकि फिर इफ्तियार के बाद एनर्जी भी ऐसी हो जाती है कि बिल्कुल वीकनेस फील होता है, फिर कुछ करने का मन ही नहीं करता। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ खाना भी इफ्तियार से पहले ही बना लूँ। और यहाँ जी हमने गोश्त कुकर में रख दिया और जो मसाला पीसा था वह डाल दिया था और हमने हल्दी, धनिया, मिर्च और गरम मसाला ये सब डाल करके और हमने 1 बड़ा चमचा तेल डाल दिया था और इसमें हमने 2 से 3 सीटी लगा दी थी और फिर उसमें हमने मंदी आंच पर रख दिया था। और यहाँ जी मैंने आटा भी गूंद करके रख लिया था और यहाँ जी हमारा आटा भी बिल्कुल तैयार हो गया था गूंद करके। और यहाँ जी मुझे चटनी पीसनी थी और यहाँ जी हमने पकौड़ियों के लिए चटनी पीसी थी। यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और मैंने जी उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला था और जी थोड़ा सा नमक डाला था और मैंने जी यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया डाला था और इसे हमने अच्छे से पीस लिया था एक मिक्सी के जार में कर करके। और यहाँ पर जी हमने अपना देखा गोश्त गला है नहीं गला, तो हमारा गोश्त नहीं गला था। यहाँ हमने थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसे फिर से रख दिया था मंदी आंच पर और यहाँ जी मैंने गर्म दूध करने के लिए रख दिया था। और यहाँ जी हमने ये ब्रेड पकोड़े के लिए जी वो मेरी बेटी कर रही थी कि ब्रेड पकोड़ा बनाओ, तो फिर जो हमने कल के ब्लॉग में बताया था आपको, पीछे व्लॉग में हमने दिखाया है कि ब्रेड पकोड़े की रेसिपी वही पिट्ठी रखी हुई थी, तो हमने 2-3 ब्रेड इसमें से ही कट करके बना दिए थे जल्दी जल्दी से। और ये काफ़ी देर हो रही थी। और ये जी खैचू जो है वो काफ़ी टेस्टी लगते हैं। इन्हें जी हमने तेल के अंदर अच्छे से फ्राई किया और फ्राई करने के बाद जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है। ये जी काफ़ी क्रिस्पी हो जाते हैं फ्राई करने के बाद। और फिर उसके लिए हमने खैचू की चटनी बनानी थी, तो खैचू की चटनी भी बना ली थी। हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, थोड़ा सा ज़ीरा डाला था, नमक डाला था और जी लहसुन अदरक डाला था और थोड़ा सा इमली का पानी डाला था। इसमें इमली की चटनी डलती है और जी हाँ मैंने जल्दी से निकाल करके मैंने उसमें चटनी मिला करके रख दिया था और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और यहाँ जी हमारे ब्रेड पकोड़े भी बन रहे थे। और यहाँ जी अचानक से जी बस वीडियो बनाते बनाते जी लाइट भी चली गई थी और काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, बट मैंने जो भी मुझसे हुआ मैंने किया। इंशाल्लाह आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अब सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। और यहाँ जी हमने कचरियाँ भी तल करके बिल्कुल तैयार कर ली थी और यहाँ हमारी कचरियाँ भी बन गई थी। और यहाँ जी हमारे जो पकौड़ियाँ का मैंने काटा हुआ था सामान, वो पकौड़ियाँ भी हमने जल्दी से आलू 2-3 काट करके हमने फिर पकौड़ियाँ भी तलने के लिए रख दी थी। और यहाँ जी हमने आलू भी डाल दिए थे गोश्त के अंदर। यहाँ जी हमारे आलू अभी थोड़े कच्चे लग रहे थे मुझे, क्योंकि मैंने एक ही सीटी लगाई थी। मैं सोच रही थी कि 1 सीटी में हो जाएंगे, लेकिन ये 1 सीटी में नहीं हुए। फिर हमने दूसरी सीटी लगाई और दूसरी सीटी लगाने के बाद जी हमने यहाँ पर अपना कुकर खोल करके देखा तो हमारा सब्ज़ी बिल्कुल बनकर बिल्कुल तैयार थी और माशाल्लाह से काफ़ी टेस्टी बनी थी। और जी सहरी के लिए मुझे जो बनाना था इफ्तियार के बाद तो मन करता नहीं है खाने का, इसीलिए मैं सहरी के लिए थोड़ी बहुत जो सब्ज़ी बनानी होती है वो इफ्तियार से पहले ही बना लेती हूँ। और जी यहाँ हमारा खाना बिल्कुल बनकर तैयार हो गया था और यहाँ लाइट ऑफ चली गई थी तो मैं आपको वीडियो पूरी नहीं बनाकर दिखा पाई। और यहाँ जी हमारा बिल्कुल दस्तरखान बिल्कुल तैयार था रमज़ान के लिए। और यहाँ जी देख सकते हैं आप, मेरे हस्बैंड ने जी लेग पीस भी करे थे फ्राई जो ओवन में, तो हमने नहीं दिखा पाए लाइट की वजह से। और लाइट जब आई थी तो फिर जल्दबाजी में करना पड़ा। और यहाँ जी हस्बैंड जी इफ्तियार के बाद
आइसक्रीम लेकर आए थे, तो यहाँ बच्चों को मैं आइसक्रीम कर कर के दे रही थी कटोरियों में, क्योंकि अगर एक साथ खाते तो फिर काफ़ी लड़ाई भी होती, इसलिए मैंने बच्चों को अलग अलग कटोरियों में करके दे दी थी। और जी, आप सबके रमज़ान कैसे जा रहे हैं? यहाँ जी हमारे तो माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। और जी, आप सब बताइए मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आप सबको, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और यहाँ जी मेरे हस्बैंड जी जिम से आए थे, तो उन्हें शेक पीना था। यहाँ जी मैंने बस शेक में 3 केले डाले थे, और जी यहाँ खजूर डाले थे, 5 से 6 खजूर डाले थे, और आधा आधा जग समझ लीजिए कि मैंने दूध डाला था, और उसे अच्छे से मिक्सी में चला दिया था। और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लगता है शेक, और सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए आप कभी रमज़ान के बाद सुबह के टाइम नाश्ते में यही लेना तो काफ़ी अच्छा होगा। और जी यहाँ पर हमारा जी शेक भी बिल्कुल बनकर तैयार हो गया था। और यहाँ जी बस जब मैंने थोड़ा शेक डाला तो मुझे यहाँ पर थोड़ा कम लग रहा था कि ये तो बहुत कम बना है, इतना सारा दूध डालने के बाद भी। तो यहाँ जी मैंने फिर थोड़ा दूध और डाला, और यहाँ जी आप सब देखना काफ़ी अच्छा बन गया था। और फिर जी हस्बैंड जी बोल रहे थे कि इस शेक के अंदर आइसक्रीम डाल कर लेकर आओ, तो फिर जी मैंने आइसक्रीम डाल दी थी इसके अंदर। आइसक्रीम डालने के बाद तो ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और लजीज लग रहा था। और जी इंशाल्लाह आप सब मुझे बताइएगा मैं आगे वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ। इंशाल्लाह मैं आप सबको अपने व्लॉग काफ़ी जल्दी जल्दी दूँगी, लेकिन रमज़ान की वजह से नहीं दे पाई आज के लिए इतना ही। अल्लाह